कैसा होगा अगर आप अनजाने में भविष्य में पहुंच जाए और आपको पता चले कि आपके जितने भी दोस्त और रिश्तेदार थे वो सब ऑलरेडी मर चुके हैं और अब आप कभी भी अपने पास्ट में वापस नहीं जा सकते। कुछ ऐसा ही एक इंसिडेंट हमें हिंदू धर्म के ग्रंथ पुराणों में देखने को मिलता है। कहानी कुछ ऐसी है कि एक बहुत ही शक्तिशाली सूर्यवंशी राजा थे कुकुदमी और उनके बहुत ही खूबसूरत और गुणी पुत्री थी रेवती। अब समय के साथ जब रेवती बड़ी हुई तो राजा कुकुदमी को एहसास हुआ कि उनके इतनी खूबसूरत और गुणी पुत्री के लिए पूरे धरती में कोई भी उसके योग्य नहीं है। इसी समस्या का हल ढूंढने के लिए वो अपनी पुत्री को लेकर ब्रह्मलोक जा पहुंचे, स्वयं सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा से मिलने। वहां पहुंचने के बाद जब राजा ने अपने सिलेक्ट किए हुए पुरुषों का लिस्ट ब्रह्मा को दिया, तब ब्रह्मा ने हंसते हुए कहा कि ये तुमने क्या किया। धरती और अन्य लोकों में समय अलग गति से चलती है, इसलिए जिन भी लोगों का लिस्ट तुमने मुझे दिया है ये सब ऑलरेडी मर चुके हैं और धरती पर अब तुम्हें इनके नाम भी सुनने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि इतने समय में धरती पर 27 चतुर्युग खत्म हो चुके हैं। ये सब सुनकर राजा कुकुदमी बहुत शॉक्ड हो जाते हैं और ब्रह्मा से ही इसका कोई सल्यूशन देने के लिए कहते हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इस समय धरती पर द्वापर युग चल रहा है और स्वयं भगवान विष्णु कृष्ण के अवतार में जन्म लिए हैं। आप उन्हीं से जाकर अपनी समस्या का समाधान ढूंढे। और इसके बाद धरती पर आकर रेवती और बलराम की शादी हो जाती है। अब अगर आपने एवरीथिंग अबाउट आवर यूनिवर्स वाला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि यहाँ लोक का मतलब प्लेनेट होता है। जैसे हम स्वर्गलोक नरकलोक कहते हैं, ये बेसिकली अलग प्लैनेट्स है और ऐसे टोटल 14 प्लैनेट्स का मेंशन हमें मिलता है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। और यहाँ पर जाने के लिए स्पेशल तरह के विमान भी एग्जिस्ट करते थे। कुछ विमान एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए इस्तेमाल होते थे, वही कुछ विमान एक यूनिवर्स से दूसरी यूनिवर्स तक जाने के लिए और एक लोक से दूसरे लोक पर जाने के लिए यूज होते थे। और ये सब मैंने अपने विमान शास्त्र वाले वीडियो में बताया है। यंत्र सर्वस्व जैसे किताबों में हमें एविएशन, स्पेस साइंस, रॉकेट्स और इन्हें चलाने के लिए कौन कौन से फ्यूल्स का इस्तेमाल किए जाते थे वो सब भी डिटेल्स में बताए गए हैं। यहाँ मरकरी, वनस्पति ऑयल, सोलर एनर्जी और डायरेक्टली एयर से पावर एब्जॉर्ब करने जैसी टेक्नोलॉजी के बारे में भी मेंशन किया गया है। इसी विमान शास्त्र में बताए गए डिस्क्रिप्शंस के सहारे शिवकर बापूजी तलपड़े ने एक ऐसा ही विमान बनाने में सफल हुए थे और कुछ सोर्सेस के हिसाब से वो दुनिया का पहला विमान उड़ा भी था कुछ देर के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तब की ब्रिटिश सरकार ने उनके इस प्रोजेक्ट को सप्रेस करना शुरू कर दिया और उन्हें जेल भी भेजा गया इस आरोप पर कि वो मरकरी से एक्सप्लोजिव्स बना रहे हैं। और जब तक वो जेल से बाहर आए, राइट ब्रदर्स ने ऑलरेडी एरोप्लेन का आविष्कार कर चुके थे। इन सब के अलावा भी हमें कई सारे ऐसे ही मिस्टीरियस कहानियों का वर्णन हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है, जैसे कि नारद मुनि का हमेशा टेलीपोर्ट करते रहना, श्री कृष्ण के ब्रह्मा को मल्टीवर्स के बारे में बताना, काकभूषणी के टाइम ट्रेवल करके कई बार महाभारत और रामायण देखना। और इन पुराणों की खासियत यही है कि इनमें बड़े सिंपल कहानियों के माध्यम से कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन पास ऑन करने की कोशिश की गई है। लगभग हर कहानियाँ आपको एकदम सिंपल और इलॉजिकल लगेंगे जब तक आप उसके इनर मीनिंग को प्रॉपर्ली डिकोड करने की कोशिश ना करें तो। जैसे कि हमें तरह तरह के मनियों के बारे में भी बताया गया है, जिनमें से एक है परस मणि। कहते हैं परस मणि को जब लोहे के साथ टच करवाया जाता है तो लोहा सोने में बदल जाता है। अगर हम इसको एक जादुई तरीके से ना देखकर थोड़ा साइंटिफिक वे में देखने की कोशिश करें तो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पारस मणि किसी ऐसे मटेरियल से बना था जो आयरन के साथ रिएक्ट करके गोल्ड बन जाता हो? वैसे अभी तक के रिसर्च के हिसाब से गोल्ड को केमिकल रिएक्शन के जरिए प्रोड्यूस करना इम्पॉसिबल है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन के जरिए गोल्ड को भी बनाया जा सकता है। और तब के ज़माने में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स थे, क्योंकि अगस्ता संहिता में हमें बैटरी बनाने का प्रोसेस बताया गया है। और जब बैटरी बनाने की बात हो ही रही है तो उसका कोई ना कोई एप्लीकेशन भी ज़रूर होना चाहिए। इन सब के अलावा ऋषि कन्नड़ हमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में बताते हैं। सूर्य सिद्धांत और ऋग्वेद जैसे ग्रंथों में हमें ग्रेविटी, धरती का स्फेरिकल होना, सूरज के रोशनी में 7 रंग का होना, टाइम ट्रैवल, मल्टीवर्स और भी कितने सारे साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ें हैं।
लेकिन आखिर उनके पास ऐसी नॉलेज आई कहाँ से? दरअसल इसके सिर्फ 2 ही तरीके हो सकते हैं, जिसमें से दूसरा तरीका ज़्यादा लॉजिकल है। पहला तरीका जो बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये सारा नॉलेज हमें किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एलियन से प्राप्त हुआ है। प्राचीन भारत में अक्सर एलियंस का आना जाना लगा रहता था और ये चीज़ हमें हमारे धर्म ग्रंथों में और मंदिरों में भी देखने को मिलता है, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे जो ग्रंथ है वहाँ पर बताया गया है कि किसी ऋषि ने एक मंत्र पढ़ा और अचानक आसमान में कोई देवता प्रकट हुए और वो जो मांगते थे वो देवता उन्हें दे देते थे। कभी कोई वरदान तो कभी कोई हाईली एडवांस अस्त्र। अब क्योंकि हम कलयुग में हैं, इसलिए हमें टेक्नोलॉजी के बाहर की चीज़ें समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए इसको थोड़ा कलयुगी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। सपोज अगर हमें दूसरे प्लेनेट में रहने वाले इंसानों से संपर्क करना है तो हम वो कैसे करेंगे? तो उसको करने का एक ही तरीका है। सबसे पहले हमें किसी ऐसे डिवाइस का निर्माण करना होगा जो बहुत दूर तक किसी प्रकार का सिग्नल भेज सके, और ये सिग्नल बेसिकली एक साउंड फ्रीक्वेंसी होगा। और हमारे ऋषिज भी एग्जैक्टली यही किया करते थे। अगर हम सही से देखें तो बेसिकली मंत्र एक स्पेसिफिक साउंड फ्रीक्वेंसी या फिर सिग्नल जैसा ही है, जिसको सुनकर दूसरे प्लेनेट से देवी देवता आ जाते थे। लेकिन एक और भी तरीका है जिस पर मैं ज़्यादा बिलीव करता हूँ, और शायद हमारे ऋषिज इसी तरीके से एडवांस नॉलेज को प्राप्त कर पाए थे, और ये एकदम सिमिलर टेक्निक है जो आज भी साइंटिस्ट यूज़ करते हैं। आज के दिन में अगर हमें कोई नई चीज़ की खोज करनी हो तो उसके ब्रॉडली 4 स्टेप्स है। सबसे पहले हमें एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होगा, फिर हमें उस प्रॉब्लम को डीपली समझना होगा। प्रॉब्लम को सही से समझने के बाद हम उसका कोई सल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे, और सल्यूशन मिलने के बाद उसको हमारे डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जैसे कि कोई मेडिकल फील्ड में डिस्कवरी होगी तो मेडिसिन में, टेक्नोलॉजिकल डिस्कवरी होगी तो प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाने में, और आदि चीज़ों में उस न्यूली डिस्कवर्ड टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाएगा। अब अगर हम हमारे ऋषिज को देखें तो वो उस जमाने के साइंटिस्ट ही थे। समाज में हो रहे समस्याओं को वो आइडेंटिफाई करते थे, या फिर लोग उनके पास जाकर अपनी समस्याएं बताते थे, और फिर वो डीपली मेडिटेट करके, यानी कि उस बारे में एकदम डीपली सोचकर उसका कोई पॉसिबल सल्यूशन प्रोवाइड किया करते थे। जैसे कि बीमारी के इलाज के लिए उन्होंने आयुर्वेद और अष्टांग हृदय जैसे किताब लिखे। अगर कोई सामाजिक समस्या होती थी तो उसको सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरह के कहानियाँ और रिचुअल्स डिज़ाइन किया जाता था, और ये बहुत ही सफल तरीका रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा चाहे हमें किसी चीज़ का मतलब ना पता हो, लेकिन इन रिचुअल्स को हम आज भी मानकर चलते हैं। सामाजिक समस्याओं के साथ वो ब्रह्मांड के कई रहस्यों को भी सुलझा चुके थे। लेकिन सिर्फ एक वीडियो में इतना कुछ बताना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए आगे और भी ऐसे कई वीडियोज़ आने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर ऐसे ही इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियोस आपको देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।